साइंस का रिवीजन स्पीडी बुक से। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेवीरेनस जर्मनी ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेवीरेनस जर्मनी ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस ने। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर ने। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर ने। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के लिए नियम का प्रतिपादन है ग्राहम। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन है केपलर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन है केपलर। E बराबर mc² का समीकरण दिया था ऑस्टिन ने। E बराबर mc² का समीकरण दिया था ऑस्टिन ने। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन किया डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हंगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हंगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था W वाटसन ने। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था W वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हेमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता है हेमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हेपेरिन नामक प्रोटीन का
उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है 55%। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है 55%। पदार्थ की चतुर अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है प्लीहा। ब्लड बैंक रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक को रक्त सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। रक्त समूह यानी कि रक्त जो होता है 4 भाग में, ए हैं, बी ग्रुप के हैं, ए बी ग्रुप के हैं, ओ ग्रुप के हैं। रक्त समूह की खोज की लेड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की लेड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वदाता रक्त समूह यानी रक्त समूह ओ जो है सबको दे सकता लेकिन सबसे ले नहीं सकता। ये बात को ध्यान रखें। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है ना, सबसे गाढ़ा रक्त। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। जीव तथा वो तो हो गया। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोजकर्ता लेड स्टीनर एवं वीनर ने। RH फैक्टर की खोजकर्ता लेड स्टीनर एवं वीनर ने। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वक्र यानी किडनी। रक्त को शुद्ध करता है वक्र यानी किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। वक्र का भार होता है 150 ग्राम। वक्र का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय के धड़कन नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा।
यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोवस्की सय ने। विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज इवानोवस्की सय ने की। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसीबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसीबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम पार्सेक कहते हैं। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी पीयूष को। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी पीयूष को। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग है वर्णधानता एवं हीमोफीलिया। 2 वंशानुगत रोग है वर्णधानता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधानता का वर्णन किया हिर्नर ने 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधानता का वर्णन किया हिर्नर ने 1876 में। एक वर्णधांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की।
थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट का को। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता अपचयन होता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता अपचयन होता है जल से। आप सब देख सकते हैं दोस्त, ये लुसेंट का फर्स्ट पेज हम पूरे समाप्त कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बताएंगे। जय हिंद।